किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा दे देना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा की नाक के नीचे घोटाला हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा की नाक के नीचे कमीशन खोरी चल रही थी। ऐसी मांग, ये शब्द, इस तरह की भाषा पिछले 2 दिनों से आपने विपक्ष के मुंह से जरूर सुनी होगी। विपक्ष लगातार किरोड़ी लाल मीणा को घेरने में लगा है और कमाल तो यह है कि सत्ता पक्ष भी खामोश है। और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा सीना ठोक कर कह रहे हैं कि सबूत लाओ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो फिर ये माजरा है क्या, इसको अच्छे से समझते हैं। अब ये तो राजस्थान के लोग जानते हैं कि जो गलत के खिलाफ अपनी ही सत्ता से भिड़ जाए उसका नाम किरोड़ी लाल मीणा है। ऐसे में जब उनके विभाग पर और उन पर आरोप लगे तो लोगों को भी समझ में नहीं आया कि यह मामला क्या है। दरअसल इसके पीछे की राजनीति को समझना होगा। किरोड़ी लाल मीणा वो नेता रहे हैं जो विपक्ष के लिए तो हानिकारक है ही, सत्ता पक्ष के लिए भी कभी कभी चुनौती पेश कर देते हैं। और ऐसे में किरोड़ी को रोकना दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो उन पर आरोप लगाएगा ही, पर सत्ता पक्ष की चुप्पी कुछ ज्यादा खलती है। याद रहे कि जब हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा को मूर्खाधिराज कहा था तो सारे के सारे मंत्री टूट पड़े थे बेनीवाल पर। यहां तक कि पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के युवा नेता, हर किसी ने बेनीवाल पर निशाना साधा था। तरह तरह के बयान सामने आए थे। पर किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगने के बाद मानो भाजपा नाम की पार्टी या फिर राजस्थान सरकार नाम के इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया हो। इक्के दुक्के मंत्रियों के बयान जरूर किरोड़ी लाल मीणा के बचाव में आई। पर राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ईमानदारी की कसौटी पर कसा हुआ वो हाथी है जो सबको रौंदने की ताकत रखता है। खैर, आंकड़ों और विपक्ष के फैले नैरेटिव को समझिए। अगर हम पिछले 2.5 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो कृषि विभाग में कुछ ऐसे अभियान चले हैं जिन्होंने खाद बीज कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्कों को, बड़े कारोबारियों को, उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को सीधे चुनौती दी है। किरोड़ी लाल के एक्शन की लिस्ट बहुत लंबी है। 1 अप्रैल 2025 से 5 जून 2026 तक खाद बीज और कीटनाशक दुकानों पर जो कृषि विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 113 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 158 जब्ती, 11,938 निरीक्षण, 765 को कारण बताओ नोटिस और 169 लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं और 46 लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। लेकिन सिर्फ 28 केसों में ही पुलिस की गिरफ्तारी हुई है और उसमें से भी सिर्फ 16 केस में कोर्ट में चालान पेश हुआ है। यानी किरोड़ी लाल मीणा छापे पर छापा मार रहे हैं, इस अभियान में जुटे हैं कि खेत खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि जब खराब बीज और नकली खाद से खेत खराब होता है तो धीरे धीरे उसे खाने वाली पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। लेकिन राजस्थान पुलिस जो गृह विभाग के अधीन आती है, गृह विभाग जो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है, उसने सिर्फ 28 केसों में गिरफ्तारी की है, 16 में चालान पेश किया है और पैरवी इतनी कमजोर कि 21 केसों में तो दोषी लोग अग्रिम जमानतें लेकर आ चुके हैं। किरोड़ी की मेहनत पर भजनलाल की पुलिस पानी क्यों फेर रही है, यह अपने आप में सवाल है। खैर, इसके अलावा 27 फैक्ट्रियां सील भी हुई हैं, 35,000 से ज्यादा यूरिया के बैग जब्त हुए हैं, 22.25 लाख बैग शक के घेरे में हैं। उनकी रिपोर्ट आने तक वो मार्केट में सप्लाई नहीं हो पाएंगे। कार्रवाई सिर्फ इतनी ही नहीं होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 3 बड़े खुलासे किरोड़ी लाल मीणा ने किए और एक जगह नकली बायोफ्यूल मामले में भी एक्शन हुआ। मैं कई बार तस्वीरें देखता था, भीषण गर्मी में, बारिश में, कड़ाके की ठंड में 75 साल का बुजुर्ग जो उम्र के इस पड़ाव में सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन वो निकल पड़ा है एक अनजान से मकसद के साथ। मैं कई बार इंसानी स्वभाव को गहराई से पढ़ने की कोशिश करता हूं। किरोड़ी लाल को लेकर मेरे जहन में कई बार यह सवाल आता है कि वो किस तलाश में है। 18 घंटे का लगातार ट्रेवल करना, कभी खेतों की पगडंडियों में कुछ खोए हुए की तलाश, तो कभी नकली खाद के कट्टे पकड़ने जंगलों और झाड़ियों वाले इलाकों में भटकाव, कहीं गाड़ी नहीं तो बाइक नहीं तो पैदल, किसी शहर में रात बिताई तो सुबह कहीं और हुई। किरोड़ी पीछे पीछे, माफिया आगे आगे। आखिर किस खोज में है किरोड़ी लाल, किस चीज की तलाश में है? फिर मुझे लगता है कई बार इंसान को जब पद, पहुंच और पावर में सब कुछ पाकर भी सुकून नहीं मिलता है, उम्र के इस पड़ाव में भी अपने भीतर एक अधूरेपन का एहसास होता है और उस रिक्तता को किसी भी
मटेरियल से नहीं भरा जा सकता है, उसे किसी सुखद एहसास से ही भरा जा सकता है। शायद बाबा के लिए किसी किसान की मुस्कान में, गरीब के कल्याण में, असहाय के सहारे में और दुआओं से उठे बुजुर्गों के हाथों को देखकर ही वो सुखद एहसास होता है। वो भीतर का खालीपन शायद उसी से भर पाता है। इसलिए कृषि मंत्री रहते हुए वो गांव, गरीब और किसान को खाद और बीज माफिया से मुक्ति दिलाने पिछले 2.5 साल से लगातार लगे हैं। उनके इस प्रयास में एक जल्दबाजी भी दिखी, जैसे किसी पथिक को सांझ ढलने से पहले बहुत सी यात्रा तय करनी हो, जैसे कोई खानाबदोश अपना डेरा उठाने से पहले निपटा रहा हो बहुत सारा काम, जैसे किसी किसान के हाथ चढ़ा हो और 2 रुपया और वो बहुत कम समय में चुकाना चाहता हो सबका कर्ज। कई बार वो आधी रात को भी उठकर निकल जाते थे छापा मारने। शायद लगातार गंतव्य की ओर बढ़ रही समय की सुई उनको सोने नहीं देती होगी, लेकिन जल्दबाजी में छूट जाती हैं बहुत सी चीजें। जल्दबाजी में बहुत कुछ घटित होता है हमारे इर्द गिर्द जिसे नहीं देख पाते हैं हम। किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी वैसा ही हुआ। जिन लोगों से वो घिरे हुए थे, जिन पर आंख मूंद कर वो भरोसा करते थे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी खड़े हुए जो किरोड़ी लाल के सामने तो ईमानदारी की मूर्ति थे, लेकिन पीठ पीछे कुछ कमाने में लग गए। हमारे घर में भी बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसका घर के अभिभावक को उसका पता भी नहीं होता है। तो एक नेता जो सैकड़ों ऐसे लोगों से घिरा होता है जिसे वो अपना आदमी कहते हैं, उनमें कौन पीठ पीछे क्या करता है कैसे पता किया जाए। लेकिन कुछ दिन पहले इन लोगों से जुड़ी कुछ शिकायतें किरोड़ी लाल मीणा तक पहुंची। किरोड़ी लाल मीणा को जैसे ही इस बात का अंदेशा हुआ कि मेरे साथ चलने वाले कुछ लोग भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही इस बात की एसीबी को सूचना दी। मजेदार बात देखिए, पकड़ने गए दोनों लोग भी बीजेपी के कुछ दूसरे विधायकों के ही जुड़े हुए लोग थे। खैर, किरोड़ी लाल ने नकली बीज माफियाओं पर सख्त एक्शन के लिए राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र भी लिखा। अगर कोई भी नेता खुद पैसे कमाना चाहेगा तो जांच दूसरी एजेंसियों के हवाले क्यों करेगा? जांच उन लोगों के हवाले क्यों करेगा जिनके पास जांच जाने के बाद में किरोड़ी लाल के हाथ में कुछ नहीं रहता है? बाद में वो एजेंसी जांच करेगी, एजेंसी टैकल करेगी। किरोड़ी लाल भी अगर पैसे कमाना चाहते तो वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पत्र नहीं लिखते। लेकिन सवाल तो ये है कि किरोड़ी बहुतों के निशाने पर क्यों है? इस नैरेटिव को समझना होगा। किरोड़ी के कथित सियासी साधु गोविंद सिंह डोटासरा को समझना होगा। जब किरोड़ी विपक्ष में थे और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, रीट 2021 पेपर लीक का मामला सबसे ज्यादा उठा। इस पेपर लीक विवाद और चौतरफा राजनीतिक दबाव के चलते नवंबर 2021 में गोविंद सिंह डोटासरा को शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए और उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी और अन्य बोर्डों की परीक्षाओं पर भी सवाल उठे। डोटासरा पर आरोप लगे कि उनके रिश्तेदारों, बहू, साढ़ू, बेटे, अन्य तमाम लोगों को इंटरव्यू में एक जैसे 80 से ज्यादा अंक देकर उनको सफलता दिलाई गई। हालांकि यह सीधे तौर पर पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला नहीं, बल्कि भाई भतीजावाद का आरोप था। कांग्रेस के पिछले 5 साल के पूरे शासनकाल में 17 से 19 पेपर लीक हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, गहलोत के कार्यकाल में गहलोत की नाक पे दम किसी ने अगर कर रखा था तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। पेपर लीक घोटाले के अलावा सितंबर 2023 में किरोड़ी लाल मीणा ने माइंस विभाग में अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जून 2023 में जयपुर के योजना भवन के आईटी डिपार्टमेंट के जो बेसमेंट की अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख की नकदी और 1 किलो सोना बरामद हुआ था। उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा ही वो व्यक्ति थे जो भाजपा की तरफ से विपक्ष के चेहरे के तौर पर सरकार को सबसे ज्यादा घेर रहे थे। किरोड़ी ने गहलोत के बेटे वैभव को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने दिल्ली और जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत मॉरिशस की एक शेल कंपनी के जरिए 96.75 करोड़ के काले धन को सफेद कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि जयपुर और उदयपुर के आलीशान 5 स्टार होटलों के बेनामी बिजनेस में यह पैसा लगाया गया था। इसके 10 पन्नों के दस्तावेज सबूत उन्होंने जयपुर स्थित ईडी कार्यालय में जाकर के सौंपे थे। हालांकि भजनलाल सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने और भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार के दौरान किरोड़ी लाल ने जिन भी घोटालों के खुलासे किए, जिनके सबूत दिए थे, जिनके निशाने पर सीधे तौर पर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता थे, पिछले 2.5 सालों में बीजेपी सरकार ने उनमें क्या कार्रवाई की
किसी को नहीं पता, क्यों नहीं की ये भी किसी को नहीं पता। जल जीवन मिशन घोटाले का खुलासा भी किरोड़ी लाल मीणा ने ही किया था। इन सभी बड़े खुलासों में तत्कालीन गहलोत सरकार को बैकफुट पर ला दिया था और 2023 के विधानसभा चुनाव में ये भाजपा के लिए सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बने थे। यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष के तौर पर हमेशा अशोक गहलोत और गहलोत के मंत्रियों के लिए खतरा बने रहे। लेकिन बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि अगर किरोड़ी किसी चीज पर अड़ जाए तो फिर वो उस काम को करके ही सांस लेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कई छापेमारियां की, अलग अलग जगह पर अलग अलग अधिकारी साथ में रहे। कई ऐसे लोग भी साथ होते थे जो गड़बड़ी पकड़ाने की जानकारियां लाते थे। इनमें से कोई एक कथित रूप से आरोपी निकला तो विपक्ष को मौका मिल गया और सत्ता पक्ष को सेलेक्टिव खामोशी ने किरोड़ी लाल मीणा को अकेला कर दिया। किरोड़ी आज भी ठीक वैसे ही अकेले लड़ रहे हैं जैसे कांग्रेस राज में अकेले विपक्ष की भूमिका निभाई थी। खैर, एसी भी अपना काम कर रही है। जाते जाते मुझे एक बात याद आ रही है कि कुछ दिन पहले जब वो लगातार छापेमारी कर रहे थे, कई बड़ी कंपनियों पर जब वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे, कई बड़ी कंपनियां जब उनके निशाने पर थी, तब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि इन बड़े पूंजीपतियों से लगातार पंगा ले रहे हैं किरोड़ी लाल, और पूंजीपतियों से पंगा लेने पर तो बहुतों की सरकारें गिर जाती हैं, फिर अकेले किरोड़ी कब तक लड़ पाएंगे। मुझे तभी लग रहा था कि किसी न किसी जाल में किसी न किसी दिन किरोड़ी लाल मीणा को फंसाने की कोशिश कॉर्पोरेट हाउसेज जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। पॉलिटिकल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।